इतिहास में कुछ नाम केवल स्मृति नहीं होते, वे नियति होते हैं। आज हम उसी नियति की बात करेंगे जिसे संसार ने भीष्म कहा। ये कहानी किसी जीत की नहीं है, ये कहानी है सहनशीलता की। एक पूरे युग का भार अकेले एक आत्मा पर, उसे सहने की कहानी। उनका जन्म तो इस धरती पर हुआ, पर उनकी कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, देवलोक में, एक श्राप के रूप में। वे 8 दिव्य वसुमों में से एक थे और अहंकार के एक छोटे से क्षण में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु का हरण कर लिया। और कर्म का विधान तो अटल होता है। उनमें से 7 को तो जन्म लेते ही इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिल गई, लेकिन जो 8वें थे, प्रभास, उन्हें श्राप मिला इस पृथ्वी पर एक लंबा, यशस्वी पर पीड़ा से भरा जीवन भोगने का। और वही आत्मा भीष्म बनी। उनकी मां बनी स्वयं नदी देवी गंगा, पर पोषण के लिए नहीं, बल्कि उन 7 आत्माओं को उनके नश्वर बंधन से मुक्त करने के लिए। वो तो बस एक दिव्य विधान पूरा कर रही थी, लेकिन 8वें पुत्र को जीवित रहना था। उसका नाम था देवव्रत, जिसके नाम में ही दिव्यता थी। शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य, हर चीज में अद्वितीय। उनकी शिक्षा साधारण नहीं थी। शस्त्र मिले परशुराम से, राजधर्म सिखाया बृहस्पति ने, वेदों का ज्ञान दिया स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने। वो एक आदर्श चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। और सवाल बहुत साधारण सा था कि एक पिता की खुशी की कीमत क्या हो सकती है। और देवव्रत ने वो कीमत चुकाई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इतिहास कहता है, उस दिन देवव्रत की मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था भीष्म का। उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का। पर सच तो यह है कि वो वरदान नहीं, बल्कि उनके श्राप का ही एक विस्तार था। ये अमरता नहीं थी, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने, सब कुछ सहने का एक बंधन था। अब वे अजय थे, पर एक सेवक। उनके पास शक्ति तो अपार थी, लेकिन उस शक्ति को उपयोग करने का अधिकार नहीं था। वे इतिहास के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवश दर्शक बनकर रह गए। एक तरफ वो महान योद्धा थे जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ वो एक सेवक थे जो अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। शक्ति और विवशता का यही द्वंद्व उनका पूरा जीवन था। यहाँ तक कि उनके अपने गुरु भगवान परशुराम भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं सके। ये इस बात का सबूत था कि भीष्म की प्रतिज्ञा किसी भी दिव्यास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली थी। वो प्रतिज्ञा उनका कवच भी थी और उनका कारागार भी। और फिर वो समय आया जब इसी प्रतिज्ञा ने धर्म की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा ली। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था और भीष्म को अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों का सेनापति बनना पड़ा। वो जानते थे कि ये पक्ष गलत है, पर वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्हें उन पांडवों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था जिन्हें वो अपने प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते थे। युद्ध के मैदान में उनका पराक्रम इतना भयानक था कि स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और उन्होंने चक्र उठा लिया। उन्होंने कहा, आज मैं भी भीष्म का वध करूंगा। 10, सिर्फ 10 कदम। भगवान ने उन्हें मारने के लिए 10 कदम उठाए थे, इससे पहले कि अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। सोचिए, एक प्रतिज्ञाधारी ने स्वयं ईश्वर को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो उनका पतन कोई हार नहीं थी, ये एक भूमिका का अंत था और एक नई भूमिका की शुरुआत। अब वो एक गुरु थे, जीवन और मृत्यु के बीच रुके हुए गुरु। 10वें दिन वो जान चुके थे कि उनका समय आ गया है और उन्होंने अर्जुन के बाणों को अपने शरीर पर आने दिया। उन बाणों ने उन्हें जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उनके लिए एक शैया बना दी, जिसे इतिहास शरशैया के नाम से जानता है। और उसी पीड़ा की शैया पर लेटे हुए उन्होंने धर्म का सबसे महान उपदेश दिया। राजधर्म क्या है, आपद धर्म क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। उन्होंने भविष्य के सम्राट युधिष्ठिर को हर ज्ञान दिया। और इस संसार को उनकी जो अंतिम भेंट थी, वो था विष्णु सहस्रनाम, जगत के पालनहार के 1000 पवित्र नाम। उन्होंने 58 रातों तक प्रतीक्षा की सूर्य के उत्तरायण होने की, और जब वो शुभ मुहूर्त आया तो उन्होंने अपनी इच्छा से
अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंत में उन्होंने स्वयं को अपने हर बंधन से मुक्त कर लिया। भीष्म कभी अपने लिए नहीं जिए, वो इसलिए जिए ताकि धर्म जीवित रह सके। मौन।